सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 12.1 कर रहे थे और 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 तथा क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर चुके थे। इसमें केवल क्वेश्चन नंबर 4 बच रहा था। अगर 4 हम कंप्लीट करेंगे तो 12.1 कंप्लीट हो जाएगा। 4 को हम लास्ट के लिए रोक के रखते हैं, लास्ट में हम बताएंगे, आज ही के क्लास के लास्ट में, ठीक है। उससे पहले हम प्रश्नावली 12.2 की शुरुआत करते हैं और 12.2 से संबंधित जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको डील करने की कोशिश करते हैं और फिर हम लास्ट में, चाहे हो सकता है इसके जस्ट बाद, अभी हम थोड़ा डिस्कस कर दे क्वेश्चन नंबर 4 को। एक मिनट थोड़ा सा उसको हम देख लेंगे तो अच्छे तरीके से उसको क्लियरिफाई हम कर देते हैं। एक बार देखना पड़ेगा हमको। देखिए आइएगा, 2 टर्म आता है, सुनिएगा, 2 टर्म आता है। एक आपका आता है त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, गौर कीजिएगा। एक टर्म हमें है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सारे बच्चे लोग फोकस करेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रश्नावली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12.2, 12.3 तक है इसमें, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक बात समझिएगा, इसमें 2 टर्म आएगा। एक टर्म जो आएगा उसको बोलेंगे क्या? लघु। एक टर्म को क्या? लघु। और दूसरा टर्म आएगा जिसको बोलेंगे क्या? दीर्घ। बाबू बिल्कुल भी लिखना नहीं है, टोटल 100% फोकस के साथ बोर्ड पर ध्यान देना है। आपके सर लिखने का मौका अगर 5 मिनट की जगह 6 मिनट कहिएगा, हम 6 मिनट टाइम देंगे। लिखने के लिए हम भरपूर टाइम देने की कोशिश करें, ऐसा नहीं कि हम हमारे दबाव में मिटा देते हैं, ठीक है। लिखने का हम भरपूर समय देंगे। केवल आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जब हम बोर्ड पर बता रहे हो, आपस में बातें नहीं, कॉपी पर लिखना नहीं, टोटल फोकस बोर्ड पर। अगर कुछ समझ में नहीं आए दोबारा पूछने की हिम्मत भी रखना है, ठीक है, लेकिन एक बार में समझने की कोशिश करना है। लघु और दूसरा टर्म होता है दीर्घ। अगर ऐसे ये याद नहीं रहता है तो इसको याद रखने का आसान तरीका आपको बताते हैं। आप लोग को परीक्षा में 2 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, एक लघु उत्तरीय और एक दीर्घ उत्तरीय। याद रखने का तरीका हम जानते हो क्या? हम भी पढ़ते थे तो हम भी कंफ्यूज होते थे, हम यही चीज को याद करके याद किए थे। लघु उत्तरीय जो आपका 2 नंबर का, 3 नंबर का प्रश्न होता है उसको बोलते हैं लघु उत्तरीय, और जो 5 नंबर का प्रश्न होता है उसको दीर्घ उत्तरीय। मतलब 5 नंबर वाला प्रश्न मतलब बड़ा प्रश्न होगा तो दीर्घ उत्तरीय, और छोटा प्रश्न होगा तो लघु उत्तरीय। बस वही बात याद रखना। अगर लघु की बात करें तो लघु मतलब बड़ा भाग की छोटा भाग। गुड, याद रखिएगा, लघु मतलब छोटा भाग और दीर्घ, दीर्घ के मतलब क्या होगा? बड़ा भाग। देखिएगा सर, सारे बच्चे लोग फोकस कीजिए। सपोज करते हैं हम लोग एक वृत्त लेते हैं, यहां देखिएगा, फोकस कीजिएगा बोर्ड पर। हम लोग एक वृत्त लेते हैं, ये हमने वृत्त लिया। ये बताइए, वृत्त के साइड साइड के बाउंड्री को क्या? परिधि बोलते हैं ना। वृत्त के साइड साइड के बाउंड्री को क्या बोलते हैं? परिधि। बताइए, जिसकी सहायता से इस वृत्त के परिधि का निर्माण किया जाए उसको वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र। अब हमने क्या काम किया? वृत्त के केंद्र से हमने एक चाप खींचा। हमने क्या खींचा? चाप। हमने एक चाप खींचा, त्रिज्या नंबर पहला और ये आपका त्रिज्या नंबर क्या? दूसरा। ये आपका त्रिज्या नंबर पहला और ये आपका त्रिज्या नंबर क्या? दूसरा। इसका हमने नाम दिया ए और इसका हमने नाम दिया बी। गौर कीजिएगा, हमने खींचा ए और दूसरा खींचा हमने क्या? बी। अब बताइए, जिसकी सहायता से यहां पर एक चाप का निर्माण हुआ और उस चाप का नाम क्या होगा? ए बी। चाप का नाम ए बी। देखिए, गौर कीजिएगा, तो यहां पर एक टर्म आ गया जिसको हम लोग बोले चाप, और ये चाप क्या हो गया? बोलिए ए बी। ए बी स्ट्रेट है, सीधा है कि कर्व है?
कर्व है, इसलिए ए बी पर इस प्रकार से देते हैं। ये डिनोट करता है कि ए बी जो आपका है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि ए बी क्या है, कर्व है, और वो आपका क्या है, चाप है। क्या है, चाप। तो ए बी क्या हो गया, बोलिए, चाप। अब बताइए यहां पर दो आया, एक आपका आ गया ओ ए और एक आपका ओ बी। बताइए ओ ए और ओ बी वृत्त की क्या हुई, वृत्त की, तो वृत्त के त्रिज्या आपका 2 हो गया, एक आपका ओ ए और एक आपका ओ बी। सबों को मालूम है कि त्रिज्या का मान सदैव क्या होता है, बराबर। क्या कर रहे हो जो तुम ओकर चेहरा कुछ ही देख रहे हो, तू अपने आप तुमसे हम पूछ रहे हैं क्या कर रहा है कॉपी पर। हाँ, त्रिज्या, त्रिज्या का मान क्या बोलिए, ओ ए और ओ बी। तो ओ ए और ओ बी, ओ ए भी और ओ बी भी दोनों त्रिज्या है, त्रिज्या का मान सदैव बराबर। अब देखिए ये दोनों त्रिज्या के बीच का जो बना हुआ कोण है, दोनों त्रिज्या के बीच का जो बना हुआ कोण है, इसको क्या बोलते हैं, थीटा। त्रिज्या के बीच का बना हुआ कोण क्या बोलेंगे, थीटा। तो बताइए इस कंसेप्ट में, इस कंसेप्ट में कोण का जो मान हुआ वो कोण का मान क्या हो गया, थीटा। अब बताइए जैसे ही हमने इस चित्र का निर्माण किया, इस चित्र का निर्माण किया, इस चित्र का जो निर्माण हुआ वो किसकी सहायता से, बोलिए, त्रिज्या की सहायता से। किसकी सहायता से। अब बताइए अगर इस चित्र का निर्माण हुआ त्रिज्या के सहायता से, तो ये दो त्रिज्या ने इस पूरे वृत्त को कितने पार्ट में बांट दिया, 2 पार्ट में। कितने पार्ट में, 2। कौन कौन, एक पार्ट आपका ये छोटा वाला और एक पार्ट आपका ये वाला बड़ा वाला। यस या नो, एक पार्ट छोटा वाला और एक पार्ट बड़ा वाला। बताओ किसकी सहायता से, त्रिज्या। जानते हैं इसीलिए इसका नाम दिया जाता है क्या, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है त्रिज्य। और त्रिज्य क्या, खंड। त्रिज्य मतलब त्रिज्या और खंड मतलब भाग। त्रिज्या के सहायता से जिस भाग का निर्माण किया जाएगा उसी को कहा जाएगा किसका, त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड भी 2 प्रकार का, एक लघु त्रिज्यखंड और एक दीर्घ। लघु मतलब छोटा, त्रिज्या के सहायता से जो छोटा भाग निकल के आएगा उसको लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, और त्रिज्या के सहायता से जो बड़ा भाग निकल के आएगा उसको दीर्घ त्रिज्य। अब बताइए इसमें कितना भाग, 2। पहला भाग ए ओ बी, बताइए ए ओ बी छोटा भाग की बड़ा भाग, इसलिए इसको बोला जाएगा क्या, इसलिए इसको बोला जाएगा लघु, लघु त्रिज्यखंड। और ये भाग बड़ा कि छोटा, बड़ा, इसलिए इसको बोला जाएगा क्या, बोलिए, इसलिए इसको बोला जाएगा दीर्घ त्रिज्य। बोलिए दीर्घ त्रिज्य खंड। एनी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले बताइए हम लोगों ने त्रिज्यखंड इसका नाम क्यों रखा, समझ में आ गया, क्योंकि इसका निर्माण किसकी सहायता से, किसकी सहायता से, 2 त्रिज्याओं की सहायता से। और 2 त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या मानते हैं, थीटा। इसकी दोनों त्रिज्या आपस में, यहां से क्या बनता है, एक चाप। चाप कैसा होता है, स्ट्रेट की कर्व, कर्व होता है। तो इसलिए हमने ए बी पर क्या दिया, कर्व लाइन दिया। एनी प्रॉब्लम सर। अब बताइए कितने भागों में, एक आपका लघु त्रिज्यखंड, एक आपका दीर्घ। आज के बाद एक आपका कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लघु, लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड का क्या बराबर, क्षेत्रफल बराबर। आप लोग को मालूम है जब भी वृत्त में क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अरे क्या, पाई आर, पाई आर। पाई कौन टर्म, कांस्टेंट। पाई कौन सा, कांस्टेंट। और पाई का मान 22/7 या 3.14। क्वेश्चन में जैसा कहेगा उसके अनुसार से लेके चलेंगे। आर वृत्त की त्रिज्या। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, इसमें 2 त्रिज्या के बीच बना हुआ भी कुछ कोण है ना, कोण क्या है, इसलिए इसके आगे लिखते हैं थीटा और बटे 360। थीटा बटे 360 और गुने, थीटा बटे 360 और गुने पाई आर, पाई आर। ये बताइए ये निकल के आया कौन त्रिज्यखंड का, लघु। कौन त्रिज्यखंड का, बताइए। वृत्त के केंद्र के चारों ओर कितने डिग्री का कोण, 300, 300।
अब बता दो बाबू, अगर वृत्त के केंद्र के चारों ओर कोण 360 बनेगा तो 360 में लघु त्रिज्यखंड कितना घेर लिया? अरे कितना? लघु त्रिज्यखंड कितना घेरा? पूरा कितना बनता है? 360। तो जो बचल का कोण वायु कितना होगा? 360 डिग्री और माइनस क्या? थीटा। कहिएगा सर समझ में नहीं आया, बता दो। अगर थीटा का मान तुम रखते हो 100 डिग्री, कौन त्रिज्यखंड के लिए? लघु। बताओ, अगर इतना 100 है तो ये बचल का पूरा कितना होगा? 260। तो कैसे 260 निकाला? 360 माइनस थीटा, 360 माइनस 100, 360 माइनस 100 260। हाँ या ना? मतलब सर लघु त्रिज्यखंड के लिए कोण अगर थीटा होगा तो दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए 360 माइनस थीटा होगा। बात समझ में आया? तो बताइए सर, ये फार्मूला निकला लघु त्रिज्यखंड का। अगर हम लोग को फार्मूला निकालना हो जाए कौन त्रिज्यखंड का, कौन से त्रिज्यखंड का? दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या बोलिए? क्षेत्रफल। क्या होगा? क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। लेकिन लघु की दीर्घ मतलब पूरा का चर्चा ना, किसको छोड़ के? लघु को छोड़ के। लघु का कोण क्या है? थीटा। मतलब क्या हो जाएगा बोलिए? 360 माइनस थीटा बटे 360 और गुने पाई आर स्क्वायर। सर ये लघु त्रिज्यखंड का, ये दीर्घ त्रिज्यखंड का। दीर्घ ऐसे ऐसे दीर्घ त्रिज्यखंड का फार्मूला याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप लोग के दिमाग में चल गया। लघु जितना देगा 360 ओकरा में माइनस कर देंगे, वही किसका होगा? दीर्घ का। बात क्लियर? अरे बात क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए सर, बिना विलंब का जल्दी से इसको आप लोग पेन डाउन करेंगे फटाक सा, जल्दी से। हो गया सर? देखिए यहां पे बच्चे लोग गौर करेंगे। यहां पे हमने यहां समझा दिया त्रिज्यखंड किसे कहेंगे, त्रिज्यखंड किसे कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड किसे कहेंगे और दीर्घ त्रिज्यखंड किसे कहेंगे। तो ऐसा काम करते हैं, एक एक लाइन में कोशिश करते हैं कि इसका परिभाषा भी लिख लिया जाए। देखिए ऐसा काम करते हैं बच्चे लोग, यहां देखिएगा। ये जो आपने देखा इसके बीच में इसका नाम हम देते हैं क्या? P। और यहां पर एक नाम देते हैं क्या? Q। सुनो बच्चे लोग, यहां देखना, जब लघु त्रिज्यखंड कहेगा तो इसका नाम आप क्या बोलिएगा? O A P B। OAPB कौन त्रिज्यखंड है? लघु त्रिज्यखंड। सर लघु त्रिज्यखंड में आपका हो जाएगा OAPB, राइट। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करेंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड कौन होगा? OAQB होगा, OAQB। तो अगर दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करेंगे तो OAQ क्या? B। अब देखिएगा, समझिए, इसका नामांकन हमने कर दिया OAQB और OAPB। ये जो हमने कंसेप्ट बताया बच्चे लोग फोकस करेंगे। बाबू ध्यान दो यहां पर, जब इसमें हम लोग फोकस करेंगे तो अभी हमने क्या निकाला? त्रिज्या खंड का क्या? क्षेत्रफल, चाहे वो लघु का हो चाहे दीर्घ का हो। कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है जानते हैं निकालने के लिए? संगत चाप की लंबाई। संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई। कभी कभी निकालने के लिए आता है संगत चाप की। अब बताइए चाप की लंबाई किसके ऊपर है? चाप की जो लंबाई है वो आपका किसके ऊपर है? बोलिए, चाप की लंबाई जो है वो किसके ऊपर? परिधि के ऊपर। बोल में नहीं करोगे? अरे त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड किसके अंदर था? क्षेत्रफल के अंदर। इसलिए हमने लिखा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और अंतिम में हमने ऐड किया पाई आर स्क्वायर। लेकिन चाप, चाप किसके ऊपर है? वृत्त की परिधि के ऊपर। अरे वृत्त की, तब बताइए अगर आपको ज्ञात करना हो जाए किसकी लंबाई? अरे चाप की। अगर आपको ज्ञात करना हो, अच्छा बताइए, चाप की लंबाई अगर आपको ज्ञात करना हो जाए तो चाप की लंबाई, पहले बताओ चाप की लंबाई किसके ऊपर? परिधि के ऊपर। तब परिधि को क्या लिखते हैं? 2
पाई, लेकिन किसी संगत चाप का है ना, जिसके बीच का कोण क्या है, थीटा, इसलिए यहां लगा देंगे थीटा अपॉन 360। तो सुनिए, अगर जब भी इसमें आएगा किसका लंबाई निकालने के लिए, चाप। अब देखिए चाप में दो चाप बोलेगा, एक बोलेगा लघु चाप और एक बोलेगा दीर्घ चाप। लघु चाप कौन सा है, ए बी, और दीर्घ चाप कौन सा है, ए क्यू बी। यह आपका होगा दीर्घ चाप। तो कभी बोलेगा संगत चाप, लघु चाप, और कभी बोलेगा दीर्घ चाप। तो दीर्घ चाप बोलेगा तो हो जाए थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा, हाँ थीटा गुणे 2 पाई आर। ये कब, ये लघु चाप होगा कि दीर्घ चाप, लघु चाप। सर अगर किसका लंबाई निकालने के लिए हो जाए, किसका, दीर्घ चाप की लंबाई, चाप की लंबाई में 2 पाई, लेकिन बताइए इसके लिए कोण थीटा था, तो इसके लिए कोण क्या होगा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस, तो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 और गुने 2 पाई आर। ये आपका संगत चाप का कि दीर्घ चाप का, और ये कौन चाप का, सिंपल लघु वाले में थीटा बटे 360 और दीर्घ वाले में 360 माइनस थीटा बटे 360। समझ में आया? इन दोनों को भी नोट कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन लिखिए, त्रिज्या खंड किसे कहते हैं। जल्दी, संगत चाप लघु चाप दोनों का फॉर्मूला नोट कीजिए। और जैसे जैसे हम बॉक्स में बंद करते चलिएगा, तो निकल के भागा तो दिक्कत हो जाएगा। निकल के भागने मतलब याद नहीं हुआ तो परेशानी हो जाएगा। जिन बच्चों के पास फोन नहीं है, लेक्चर बाय लेक्चर लिखते चलिएगा अपने कॉपी के ऊपर, और जब भी रिवाइज करने के लिए बोलेंगे सेम मटेरियल को पेन डाउन कर लेना और होमवर्क को कर नीचे लिखल करना, ठीक है, ताकि जब ऊपर से क्वेश्चन जो करावे क्लास में नोट कर लो और होमवर्क खुद से बना लो। जिनके पास फ़ोन नहीं है उनके पास ये बेस्ट ऑप्शन है, और जिनके पास है तो वो तो भाई बात ही अलग है। हो गया सर? लिखिए, त्रिज्य खंड किसे कहते हैं। त्रिज्य खंड किसे कहते हैं। त्रिज्य खंड किसे कहते हैं। बताइए, त्रिज्य खंड का परिभाषा हम डिस्कस कर चुके हैं आप लोग से। पूरे वृत्त, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो कितने त्रिज्याओं से, 2, और कितने चाप से, 1 चाप से। तो वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्या और 1 चाप से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड बोलते हैं। लिखिए त्रिज्य खंड किसे कहते हैं। लिखिएगा, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं, वृत्तीय क्षेत्र का, लिखो बाबू, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और जो 2 त्रिज्याओं और एक संगत चाप से, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और एक संगत चाप से, एक संगत चाप से घिरा होता है, एक संगत चाप से घिरा होता है, एक संगत चाप से घिरा होता है, उसे, एक संगत चाप से घिरा होता है, उसे त्रिज्य खंड कहते हैं, उसे
त्रिज्यखंड कहते हैं, उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। लिख लिए, उसे क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। पूर्ण विराम। लिखे त्रिज्यखंड, आगे 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 हेडिंग। त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं। त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं। त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, लघु त्रिज्यखंड। नंबर फर्स्ट, आज त्रिज्यखंड का अंग्रेजी हम बताए क्या? नहीं बोले हैं। त्रिज्यखंड को अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्टर, SECTOR, चाहे तो कहीं पे आप लिख लीजिएगा। त्रिज्यखंड को अंग्रेजी में सेक्टर। जानते हैं कितना विद्यार्थियों को लगता होगा कि सर अंग्रेजियाँ क्यों बताते हैं? टर्मा वगैरह अगर अंग्रेजी याद रहेगा ना तो आगे अगर आप कहीं भी पढ़ने के लिए अगर जाते हैं, अगर आगे बिहार बोर्ड को फॉलो करते हैं तो दिक्कत नहीं है हिंदी में, लेकिन कुछ विद्यार्थी आगे जब जाते हैं पढ़ने के लिए तो लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत होता है। जैसे सपोज कोई विद्यार्थी गया पढ़ने के लिए पटना, या कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए उससे भी आगे कहीं गया, तो वहाँ पर जितना भी टोटल पढ़ाता है सारा का सारा A to Z पढ़ाता है इंग्लिश में। तो अब ये सब चीज़ को, जैसे त्रिज्यखंड तुम पढ़ के गया, वहाँ डायरेक्ट बोलेगा सेक्टर, तुमको लगेगा कोई नया चीज़ आ गया। लेकिन अगर जानोगे त्रिज्यखंड को ही क्या बोलते हैं? सेक्टर, तो लगा कि नहीं ये तो हम पढ़े हुए हैं हिंदी में, भले इसका अंग्रेजी पूरा नहीं जानते लेकिन हिंदी में क्या है? पढ़े हुए, इसलिए हम टर्म अंग्रेजी में थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं। ठीक है, लिखिए त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट लघु त्रिज्यखंड। नंबर फर्स्ट लघु त्रिज्यखंड। अब लघु मतलब छोटा, तो माइनर मतलब होता है छोटा। लघु त्रिज्यखंड को अंग्रेजी में माइनर सेक्टर, MINOR, माइनर सेक्टर, MINOR, माइनर सेक्टर, SECTOR। पहला लघु त्रिज्यखंड माइनर सेक्टर, और दूसरा दीर्घ त्रिज्यखंड, मेजर सेक्टर, MAJOR, दीर्घ त्रिज्यखंड मेजर सेक्टर। दीर्घ त्रिज्यखंड मेजर सेक्टर लिख लिए सर? लिखिए नंबर फर्स्ट लघु त्रिज्यखंड लिख के रख दीजिए। नंबर फर्स्ट लघु त्रिज्यखंड लिख के रख दीजिए। लघु त्रिज्यखंड लिख के रख दीजिए। लिखिए वृत्तीय क्षेत्र का वह, वृत्तीय क्षेत्र का वह वृत्तीय क्षेत्र का वह छोटा भाग, वृत्तीय क्षेत्र का वह छोटा भाग जो दो त्रिज्याओं तथा वृत्तीय क्षेत्र का वह छोटा भाग जो दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप से, दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप से, दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप से घिरा हुआ हो, संगत चाप से घिरा हुआ हो, उसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। उसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके लघु त्रिज्यखंड का चाप, लघु त्रिज्यखंड का चाप लघु त्रिज्यखंड का चाप लघु चाप कहलाता है। लघु त्रिज्यखंड का चाप लघु चाप कहलाता है।
लघु चाप कहलाता है। नोट में लिखिएगा सर, NOT, नोट लेके दे दीजिएगा। नोट का पॉइंट नंबर फर्स्ट नोट में, लघु त्रिज्यखंड के नोट में पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए। लघु त्रिज्यखंड में दो त्रिज्याओं के बीच के कोण को, लघु त्रिज्यखंड में दो त्रिज्याओं के बीच के कोण को, दो त्रिज्याओं के बीच के कोण को थीटा लेते हैं। लघु त्रिज्यखंड में दो त्रिज्याओं के बीच के कोण को थीटा लेते हैं। नोट का पॉइंट नंबर सेकंड, नोट का पॉइंट नंबर सेकंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। नोट का पॉइंट नंबर थर्ड, नोट का पॉइंट नंबर थर्ड, लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, नोट का पॉइंट नंबर थर्ड, लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर होता है। थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर होता है। याद करने का अच्छा तरीका, क्षेत्रफल में क्या लेके चलते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो उसका थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, और चाप की लंबाई मतलब चाप किस पर, परिधि पर, तब वृत्त की परिधि क्या, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर में लगा देता है थीटा बटे 360। चलिए सर दूसरा लिखिएगा। दूसरा नंबर दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड, लिखिए सर, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग नहीं, वह भाग नहीं, वह बड़ा भाग, वृत्तीय क्षेत्र का, क्योंकि बड़े छोटा का खेल है, वृत्तीय क्षेत्र का वह बड़ा भाग जो दो त्रिज्याओं, जो दो त्रिज्याओं तथा जो दो त्रिज्याओं तथा जो दो त्रिज्याओं तथा जो दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप से, दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप से, दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप से घिरा हुआ हो, संगत चाप से घिरा हुआ हो, संगत चाप से घिरा हुआ हो, उसे दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं। उसे दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं। उसे दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं। लिखे सर, पैराग्राफ चेंज करके लिखे, दीर्घ त्रिज्या खंड का चाप, दीर्घ त्रिज्या खंड का चाप, दीर्घ त्रिज्या खंड का चाप, दीर्घ त्रिज्या खंड का चाप दीर्घ त्रिज्यखंड की लंबाई का, दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कहलाता है। दीर्घ त्रिज्या खंड का चाप दीर्घ त्रिज्यखंड के,
दीर्घ त्रिज्यखंड के ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कहलाता है। 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 नोट पॉइंट नंबर फर्स्ट, नोट पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए, दीर्घ त्रिज्यखंड में, दीर्घ त्रिज्यखंड में दो त्रिज्याओं के बीच का कोण, दीर्घ त्रिज्यखंड में दो त्रिज्याओं के बीच का कोण, दो त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना लेंगे सर? 360 डिग्री माइनस थीटा। दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 360 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं। दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 360 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं। 360 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकेंड नोट का, दीर्घ त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 360 डिग्री माइनस थीटा 360 डिग्री माइनस थीटा 360 डिग्री माइनस थीटा 360 डिग्री माइनस थीटा इंटू 2 पाई आर होता है, इंटू 2 पाई आर होता है। 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर होता है। अच्छा सॉरी 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है, गुने पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए पॉइंट नंबर तीसरा, पॉइंट नंबर तीसरा, दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर 360 माइनस थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर होता है। 360 माइनस थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर होता है। हो गया सर, इतना आप लोगों को हमने लिखवा दिया। आप लोगों का ड्यूटी क्या होगा? आप लोगों को ड्यूटी क्या होगा? इसको अच्छे तरीके से इसको अच्छे, अरे लड़का, इसको अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्लास के लिए क्या करके आना, तैयार करके आना, ताकि हम आराम से 12.2 क्या कर सके, स्टार्ट कर सके। जैसा कि आप लोग से अभी प्रॉमिस किए थे हम लेक्चर के फर्स्ट में ही, कि जब लास्ट में हम क्लास के लास्ट में हम ही चलते उसको क्लास के लास्ट में रखे, कि हो सकता है कंसेप्ट बताते बताते हमको टाइम निकल जाए पूरा। समझ रहे हो ना? अगर आगे क्वेश्चन पहले बता देंगे तो अब लास्ट में क्वेश्चन बताएंगे तो जितना कंसेप्ट बताना था, लिखवाना था, वो आराम से हम लिखवा चुके हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। संगत चाप कहने का मतलब हुआ ना, जिस चाप का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। और चाप की लंबाई का मतलब होता है, वो निर्भर करता है कि आप लघु चाप का ले रहे हैं कि दीर्घ चाप का ले रहे हैं। और संगत चाप का मतलब जिसका डाटा दिया हुआ है उसी का वैल्यू निकालना है, समझे? और चाप मतलब हो गया
कोई भी चाप हो सकता है, लघु हो सकता है या दीर्घ हो सकता है, लेकिन संगत मतलब जो डाटा दिया है उसी की चर्चा वो कर रहा है। समझ में आया? किन्हीं बच्चों को इसमें कोई कंफ्यूजन ये त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड में? आइए 17.1 का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा सॉरी, 12.1 का 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा भाई, हम सॉरी बोल दिए, अब बात करने का कोई तुक नहीं बनता है। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने कभी साइकिल चलाया? साइकिल का पहिया कैसे घूमता है? गोल गोल, परिधि पर कि क्षेत्रफल पर? बात पक्का? जब भी कार के बात आए, साइकिल के बात आए, मोटरसाइकिल के बात आए, तो कभी भी क्षेत्रफल नहीं सोचिएगा, जब भी सोचिएगा तो परिधि, क्योंकि चक्का घूमेगा साइड साइड और वृत्त के साइड साइड के बाउंड्री को बोलते हैं वृत्त की परिधि। काम क्लियर? अच्छा बताइएगा, वृत्त की त्रिज्या, हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं, खाली आप बोलेगा यस या नो। वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास की दुगनी होती है। यस सर, क्या बोले? वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास की दुगनी होती है, सही है? यस सर। अच्छा बताओ, बउआ त्रिज्या बड़ा कि व्यास बड़ा? त्रिज्या के कई गुना? अगर स्टेटमेंट हम ही बोले वृत्त की त्रिज्या व्यास की दुगनी होती है, गलत कि सही? गलत। अरे गलत, वृत्त की त्रिज्या व्यास की दुगनी नहीं, व्यास की आधी। हाँ, वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत करना। ए बाऊ, आइए सर, ए बाबू आइए सर। ऐसा किताब बना देता है कि ऐसा हाल बना देता है इसको। अरे जितना बढ़िया से, अरे बाबू जितना बढ़िया से चेहरा को साफ रखते हो उतना बढ़िया से देखो कि किताब का क्या हाल बना दिया है बुढ़बक कहीं का। ध्यान दो, यहाँ सुनो, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, दिमाग में व्यास, क्वेश्चन में व्यास बोला, दिमाग में बात घुमाओ, व्यास ना त्रिज्या, तब व्यास का जो आधा होगा क्या कहलाएगा? त्रिज्या। सुनो क्या दिया, लिखे दिया गया, लिखेंगे कोई नहीं, बी सीरियस, पहले समझिएगा, पहले लिखेंगे पहिए का क्या व्यास, कितना सर? 80 सेंटीमीटर। अगर पहिए का व्यास 80 तो पहिए का त्रिज्या 40, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या व्यास का आधा। सर तो अगर पहिए का व्यास 80 तो बताइए पहिए का त्रिज्या 80/2, 40 दूनी 80, मतलब बताइए पहले पहिए की त्रिज्या कितना? 40। अच्छा ये बताओ, आप साइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, अगर जहां से पहिया चलना शुरू किया
अगर वो पूरा एक चक्कर मार लेता है तो वो क्या कहलाएगा? वृत्त की परिधि। अरे वृत्त की या तो कह सकते हैं वृत्त की परिधि या कह सकते हैं पहिए की परिधि। अरे पहिए की बताइए, क्या लिखते हैं हम यहां पर? एक चक्कर में पहिए की क्या बराबर? परिधि। बताओ, पहिए के परिधि का फार्मूला 2 पाई। सर 2 का 2, पाई का मान 22 बटे और गुने आर का मान। अब बताइए परिधि ना, तो इतना क्या? सेंटीमीटर। सर गौर कीजिएगा, 22 दूनी 44, 44 चक आपका हो जाएगा 1660, सॉरी 1760 और बटे कितना? 7 से 7 दूनी 14, 36, 7 पचे 35, 10, 7 इकाई 7, 3 30, 7 चौक 28, 251.4। अभी पूरी कटा नहीं है तो इसको लेते कितना? 5। बताइए 251 और 0.5 सेंटीमीटर, 251.5 सेंटीमीटर। बताइए ये कब? जब वो आपका पहिया एक चक्कर कवर करेगा तब। सर क्वेश्चन में क्या दिया था सुनिए, दिया गया है पहिए का व्यास 80। ध्यान से सुनते चलना सब बच्चा, एग्जाम में ये प्रश्न अच्छा एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहिए की त्रिज्या 40 हम निकाल लिए एक चक्कर में पहिए के द्वारा तय की गई दूरी। पहिए का परिधि कह सकते हैं या कह सकते हैं पहिए के द्वारा क्या की गई? बोलिए, पहिए के द्वारा तय की गई क्या? तय की गई दूरी। पहिए के द्वारा तय की गई दूरी कितने चक्कर में? एक चक्कर में। कितना हो जाएगा? 251.5 सेंटीमीटर। अब गौर करना, त्रिज्या दिया क्या में? सेंटीमीटर में। निकल के क्या में? सेंटीमीटर में। ध्यान रखना सबका यूनिट एक ही रखना। यूनिट मतलब होता है इकाई। अगर इकाई अलग अलग रखिएगा तो फंस जाइएगा। इकाई एक रखिएगा। क्या कहता है? यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। बताइए सर क्या दिया गया आपको? कार की चाल। गौर कीजिएगा, कार की चाल कितना? बोलिए 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पहले ही तुम लोग बताओ, क्वेश्चन में जो डाटा दिया सेंटीमीटर में, यहां जो डाटा दिया चाल किलोमीटर में, तो आपका टारगेट पहले क्या होना चाहिए? किलोमीटर से सेंटीमीटर में। अब बताइए, यहां ध्यान दीजिएगा सर, सारे बच्चे लोग इकाई समझिएगा। सेंटीमीटर से पहले मीटर में और मीटर से फिर किलोमीटर में। यस या नो? अरे यस या नो? अब बताओ, अगर बात करते हैं किलोमीटर में, बताओ 1 किलोमीटर में कितना मीटर? अरे कितना? 1 किलोमीटर में कितना? 1000 मीटर। और बताओ 1000 मीटर मतलब 1000 मीटर हो गया, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। बताओ, तो अगर हमको किलोमीटर से कहाँ जाना होगा? सेंटीमीटर में। 1 2 3 4 5 मतलब 1 पर कई शून्य से गुना करना पड़ेगा। 1 पर कई शून्य से, ध्यान से सुनना बच्चा, 66 का 66। पहले किलोमीटर से जाओ मीटर में, तो किलोमीटर में मीटर से कितना से? ठीक है, और मीटर से सेंटीमीटर में कितना से? इतना क्या सेंटीमीटर। ये आवर 1 घंटा है ना, घंटा से जाएंगे मिनट में, कितना से गुना? 7। एनी प्रॉब्लम? 1 शून्य से 1 शून्य, 11 छक 66 बराबर 1
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मतलब बताइए 11 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और कितना 10 लाख। इधर से हजार ई लग जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक तो है जी, लेकिन रुक जाओ 11 ना, 1 2 3 4, सॉरी कितना शून्य हो जाएगा? ये हो जाएगा हजार पर और ये हो जाएगा लाख पर। इतना सेंटीमीटर पर मिनट, आवर नहीं, आवर को 60 से गुना कर क्या में मिनट में। कितना आ गया बोलिए, कितना? अब बताओ 11 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 1,10,000, 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। बताइए किसकी चाल है? कार की। 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट किसकी चाल? कार की चाल। ये यूनिट क्यों बदलना पड़ा समझ में आ गया? क्योंकि ये दिया था क्या में? सेंटीमीटर में, और इसको सेंटीमीटर में लाना बहुत क्या है? जरूरी। क्या कहता है सुनिए क्वेश्चन। तो 10 मिनट में पहिए कितनी चक्कर लगाती है? बताओ। ये कई मिनट का चक्कर है? पर मिनट, पर मिनट। मतलब ये जो चाल है ये कई मिनट में है? अरे इतना दूरी तय किया है कई मिनट में, तो लिखे 1 मिनट में, 1 मिनट में कार के द्वारा चाल मतलब तय की गई क्या दूरी? 1 मिनट में कार के द्वारा तय की गई दूरी कितना? 1,10,000 सेंटीमीटर। राइट, पर मिनट नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं। कितना मिनट में? 1 मिनट। कितना मिनट तक चलता है? तो लिखे 10 मिनट में, 10 मिनट में कार के द्वारा, कार के द्वारा तय की गई दूरी बराबर 1,10,000 गुने 10 कितना? सेंटीमीटर। मतलब आ गया कितना? 11 लाख सेंटीमीटर। बताइए 11 लाख सेंटीमीटर वो कार जो है वो आपका चक्कर लगा लेगा। तो आपसे क्या पूछता है? 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगी? यहां पर नीचे अब अटेगा नहीं, चलेंगे आगे प्रश्न से। आप लोग जल्दी से यहां तक फटाक सा पिन डाउन करें 1 मिनट के अंदर। जल्दी लिखिए फटाक सा इसको। देखो 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट बस। ठीक है, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन बच जाए तो फिर उसको आप लोग अपना कर लीजिए कैलकुलेशन। सुनो पहले बाबू, यहां देखो कई मिनट में कार चला? 10 मिनट में। और बताओ कार जब एक चक्कर लेता है तो कितना दूरी तय करता है? 251 पॉइंट। सुनो बच्चा, एक चक्कर में, एक चक्कर में तय की गई दूरी, ठीक है, और इधर 10 मिनट में कार के द्वारा तय की गई दूरी। अरे है ना, दोनों आपस में बराबर होगा कब? जब चक्कर की संख्या n से मल्टीप्लाई होगा तब। फिर से सुनो, ये वाला बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, समझना पॉइंट पहले। ये जो आप देख रहे हैं ये दूरी कार कितना दूर में तय करता है? कितना देर में? 10 मिनट में। कार एक चक्कर में कितना लगाता है? 251.5। अगर एक चक्कर में 251.5 लगाया तो उसको कितना चक्कर घूमना पड़ेगा कि वो इतना लगाएगा? तो कितना चक्कर घूमना पड़ेगा? तो उस चक्कर की संख्या को क्या मान लिए? n। तो सुनो क्या लिखे हम? एक चक्कर बराबर, एक चक्कर में तय की गई दूरी गुने
गुने नंबर ऑफ चक्कर को n से और बराबर 10 मिनट में तय की गई दूरी। ठीक है, अब सुनिएगा सर, n का n और गुने एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना है? 251.5 सेंटीमीटर और बराबर 10 मिनट में 11 लाख क्या सेंटीमीटर। ये गुना में आके क्या में भागा में, n बराबर 11 लाख सेंटीमीटर और बटे कितना 251.5 क्या सॉरी 251 पॉइंट कितना 5। सर पॉइंट अगर हटाएंगे तो एक शून्य और बढ़ जाएगा क्या, और ये भी क्या में सेंटीमीटर में, ये भी इसे ही कैंसिल हो गया। बताइए कितना बच जाएगा? n बराबर 11 मतलब 1 करोड़ 11 हाँ ठीक तो है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हजार पर लाख 10 लाख पर ठीक ना है जी। एक बार रुक जा 1 2 3 4 5 6 11 पर 6 सुनना इकौमा हजार पर लाख 10 लाख पर करोड़ 10 करोड़ पर इतना और बटे 251 और कितना 5। कोई बच्चा इसको भाग दो तो हम ही दे लें क्या कितना अच्छा ठीक है, हम मान रहे हैं कि 251 पॉइंट कितना था 5, तो कितना लेके चला 4। चलो 4 ही लेके चलेंगे तो 4 यहाँ कितना 4 डिवाइड कीजिए। अब पूरा पूरी हो रहा है बात नहीं बाबू। यस डिवाइड करने के बाद आपका 4375 मतलब कार के द्वारा 10 मिनट में 4300 कितना 75 चक्कर लगाया जाएगा। ठीक है चलिए सर, ये आ गया n की संख्या और n जो आपका है कार का क्या हो गया चक्कर हो गया। जल्दी सर पिन डाउन कीजिए फट से इसको लिखें जल्दी। सुन लो एक बारी क्वेश्चन को फिर से हम समझा देते हैं। ठीक है लत बाबू डंटे में सुनो इधर देखो, लिखना बंद, जो लिख लिए सो ठीक है, नहीं लिखे तुम काफी टाइम दे दिए। सुनो क्वेश्चन में दिया बच्चा पहिए का क्या पहिए का सब कोई ध्यान देना बाबू, यहां सबको देखो। पहिए का व्यास 80 दिया तो पहिए का त्रिज्या क्या 40। सब कोई सुनना, जिसका थोड़ा मोड़ा इफ एंड बट है सारे बच्चों का क्लियर हो जाएगा। मेरे पास समय नहीं है फिर भी हम सोचे कि नहीं एक बार और समझाते हैं, ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। सुनिए पहले, पहिए का व्यास दिया 80, व्यास की सहायता से हमने निकाल लिया त्रिज्या। ठीक है अब बताइए अगर पहिया एक बार घूमता है अपने अक्ष पर तो किसके माध्यम से, क्षेत्रफल के माध्यम से कि परिधि के माध्यम से? तो इसलिए हमने क्या काम किया, वृत्त का क्या निकाल लिया परिधि। वृत्त का परिधि निकल के आ गया 251.4। यहां तक कोई दिक्कत? लेकिन 251.4 सेंटीमीटर आया क्योंकि अरे लगा देखो दोस्त, अगर नहीं समझा के भेजेंगे तो दिमागवा में यही जाएगा कि मास्टर सॉल्व कर दिया खाली। ठीक है ना, दोबारा उसको क्लियर समझाया ही नहीं, और समझा रहे तो आपस में बात करने में व्यस्त हो। बताओ व्यास 80 सेंटीमीटर, त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, पहिए के द्वारा एक चक्कर में
तय की गई दूरी 251.4 सेंटीमीटर। लेकिन बोला क्या, कार का जो चाल है वो बोला 66 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब आवर में बोला, आवर में बोला तो और किलोमीटर में बोला, किलोमीटर के साथ क्या में, आवर में, मतलब 1 घंटा में जो कार है वो 66 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम बताए यहां पर अभी यूनिट के बारे में, किलोमीटर से मीटर और मीटर से सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। मतलब अगर किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाना चाहेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 पर 5 शून्य से गुना करना पड़ेगा, राइट। तो हमने इस किलोमीटर वाले इकाई को 1 पर 5 शून्य लिख करके गुना किया, तो यह किलोमीटर से आ गया सेंटीमीटर में। पर घंटा था तो हमने घंटा को चेंज किया क्या में, मिनट में। तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60, भागा दिए कितना से, 60 से। ये जो आपका निकल करके आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब 1 मिनट में जो कार है वो 1,10,000 सेंटीमीटर चल रही है। बोला क्या, कार चल रहा है 10 मिनट, तो 1 मिनट में अगर 1,10,000 सेंटीमीटर, तो 10 मिनट में उतना में 10 से गुना कर दिए, मतलब आ गया 11 लाख सेंटीमीटर। सुनो, कार जो है टोटल चला 11 लाख सेंटीमीटर और 1 चक्कर में जो कार चला वो आपका 251.4 सेंटीमीटर। तो 11 लाख और बटे 251.4 सेंटीमीटर जो भागा देंगे वो है ना उसका चक्कर का संख्या आएगा। उदाहरण के तौर पर 5 रुपये पीस कलम है, एक कलम के रेट है 5 रुपया, तुम्हारे पास है 500 रुपया, बताओ तुम कितना कलम खरीदोगे? तुम लोग टाउ में आके बोलोगे 500 रुपया है, 1 रुपये पीस कलम है, 5 रुपये पीस कलम है, तो 500 में सर 5 से भागा देंगे, 100 मरतबे कटेगा, 100 कलम खरीदेंगे। यस या नो? क्या वो प्रक्रिया इसमें लागू नहीं होगा? टोटल दूरी निकल गया, टोटल दूरी निकल गया। 1 चक्कर में कितना दूरी चला वो भी निकल गया। टोटल दूरी में 1 चक्कर के दूरी से भागा देंगे, क्या उस चक्कर का संख्या नहीं निकल जाएगा? वही तो हमने किया सर, टोटल दूरी में 1 चक्कर के संख्या से हमने भागा दिया, वो निकल के आ गया आपका चक्कर की संख्या। एनी प्रॉब्लम? सेम एज 500 रुपया, 1 कलम के दाम 5 रुपया, बताओ कितना कलम खरीदोगे? 500 बटे 5, कई कलम? 100 कलम। वो आ गया कलम की संख्या, यहाँ आ गया चक्कर की संख्या। बात पकड़ में आया कि अभी भी किसी बच्चों को कोई कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत नहीं ना? सर 12.1 पूरी तरीके से फिनिश हुआ। ये जो हमने आपको बताया पूरी तरीके से, देखिए इसीलिए इसको हमने पहले नहीं बताया था। 12.1 पूरी तरीके से फिनिश हुआ और 12.2 का भी हम लोग कंसेप्ट देख चुके हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले और अपने आसपास दोस्तों वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रश्नावली 12.2 की शुरुआत के साथ में।